अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं गाजर का हलवा और इसके लिए मैं बहुत ही कम और सादा सी जो चीज़ें हैं मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अशिया जो इसके अंदर शामिल करेंगे, बनाएंगे इनके ज़रिए गाजर का हलवा, वो हर घर में आसानी के साथ अवेलेबल हैं। आप उनके साथ ये गाजर का हलवा आसानी से बना सकते हैं। जो चीज़ें हमें चाहिएंगी वो मैं आपको बताती हूँ। मेन इंग्रेडिएंट गाजर, ये 2 kg के करीब हमारी गाजर है। इसको हमने कश करके पहले से रख लिया है। और ये जो है ना, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं जितनी आप घर के लिए बनाना चाहें। हमने आज 2 किलो के करीब लिया है। और इसके साथ ये जो है ऑल पर का दूध है 1 डिब्बा, 1 पाव का, जैसे ऑल पर का मिल्क पर का कोई भी हो, लेकिन मैं जो ना ऑल पर यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं। ये 1 गिलास है, 1 पैक आप 1 ले लें। ये गाढ़ा होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फ्रेश दूध भी ले सकते हैं, लेकिन वो इतना गाढ़ा जो नहीं होता। कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। मैं बहुत सादा से बना रही हूँ, जल्दी से बन जाएगा ये, तो इसके लिए मैंने ये ऑल पर का दूध लिया है। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें मैं शामिल करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ जी। ये देसी घी है 3 चम्मच के करीब, देसी घी। मक्खन भी आप शामिल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लाजमी नहीं है। और ये हमारे पास खुश्क दूध है, ये देखें, ये पाउडर फॉर्म में खुश्क दूध है। ये 4 चम्मच के करीब है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं इससे, लेकिन मैं ये डालने लगी हूँ आज। इसमें मैं खोया इस्तेमाल नहीं कर रही, ये खोए के बगैर बना रही हूँ मैं, इसलिए इसी वजह से मैंने ये खुश्क दूध लिया है ना। ये 1 प्याली के करीब चीनी है, ये 1 प्याली चीनी है, आपने ये ले लेनी है। साथ में किशमिश, ये भी मैंने तकरीबन 1 प्याली के करीब ही है, 1 प्याली से थोड़ा सा कम है। अभी हम इनको भिगोते हैं। 8 से 10 इलायची सब्ज़ वाली, उसकी मैंने सीड्स निकाल के रख ली हैं। ये थोड़ी सी हमने यानी कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वो लिए हैं। इसमें मैंने ये अखरोट ले लिया है, ये बादाम ले लिए हैं, और ये मैंने कुछ कश करके भी रखे हुए हैं। ये भिगोए हुए थे पहले, और इनको मैंने इस तरह से काट लिया है छोटा, ये देखें, ये काट के रखा हुआ है। इस तरह से ये आधी प्याली हैं, ये भी आधी प्याली हैं, और ये 1 प्याली हैं। ये ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई और पिस्ता वगैरह और कोई और चीज़ें, मूंगफली वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये सिंपल चीज़ों के साथ मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार करने लगी हूँ। आइए इसको बना लेते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने जो देसी घी है उसको मेल्ट होने, मतलब पिघलने के लिए रख दिया है। इसी स्टेज पे, इसी मरहले पे आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आप नहीं लिए। हमारे घर में देसी घी इस्तेमाल करते हैं, तो हमने देसी घी इस्तेमाल कर लिया है। ये 3 राइस वाले जो चम्मच होते हैं, ये वाले, ये हैं देखिए। अब इसी के अंदर हम ये जो इलायची दाना है ना, ये शामिल कर देंगे। अब जो है ना, हम इसी मरले पे, जैसे थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है, हम इसके अंदर जो गाजर हैं हमारी कश की हुई, वो शामिल कर देते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है, इलायची दाना मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब जो है ना, साथ ही हम गाजर जो है ना वो शामिल कर देते हैं, और थोड़ा सा उसको पका लेते हैं इसी ऑयल में, देसी घी में। ये पहले ज़्यादा लगेगी, बाद में ये बिल्कुल जो है ना कम हो जाएगी, घुल जाएगी। शामिल कर देंगे ऐसे करके।
और इसको हिला लेंगे। आहिस्ता से आँच जो है ना हम थोड़ी तेज़ कर रही हैं ताकि वो सीख जाए अच्छे से। अभी ऐसे लगेगा जैसे ऑयल बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाद में सारा ऑयल जो है ना बाहर इसके निकल आएगा जब ये पक जाएगी। अब इसमें इसको अच्छे से हिलाना है। व्यूअर्स ये देखिए, ये हमने इसको मिक्स कर दिया। जब इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए, रियल से दूसरी तरह का कलर हो जाए, तो आपने इसके अंदर जो है ना पूरा जो ये हमारे पास ये वाला दूध है ना, ये शामिल कर देना है। और साथ में इसके दम पे जो है ना इसको मिक्स कर देना, जैसे दम पे रखते हैं। अगर ये आपको थोड़ी गली हुई ना लग रही हो, मतलब ये ज़्यादा सख्त लग रही हैं, तो आपने इसमें आधा गिलास जो पानी है ना वो भी शामिल कर सकते हैं। कुछ जो है ना बहुत ज़्यादा दूध डाल लेते हैं, हर एक की मर्ज़ी होती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके इसको जनाब आप रख दें 2 से 5 मिनट के लिए ना, कवर करके रख दें ताकि ये जो गल जाए इसी दूध के। और ये पानी अपना छोड़ रही है, इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल नहीं की है। मैंने 1 गिलास दूध डाला है और वो भी ऑल पर वाला दूध है, गाढ़ा होता है इसलिए ये शामिल किया। आप फ्रेश दूध जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको कवर करके रखने लगे हैं 5 मिनट के लिए। व्यूअर्स अब हम इसको कवर कर रहे हैं। व्यूअर्स इसको 3 मिनट जो है ना वो हो चुके हैं। हमने इस तरह से कवर करके रखा हुआ है। इसमें हमने 1 गिलास जो दूध है वो शामिल किया था। अब हम इसको देखने लगे हैं। वाह, अच्छा जो है ना इसकी खुशबू आ रही है। अब ये देखें, ये खुश्क दूध है। ये जब आधा गल जाए गाजर, इसका कलर भी ऑरेंज देखें, ये बिल्कुल जो है ना ऑरेंज की शक्ल दे रही है। आप इसी तरह ना साथ ही ये जो मेरा मैं आपको बताती हूँ, ये खुश्क दूध है ना, अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं। ये 4 चम्मच राइस वाले हैं, ये मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ। ये 4 चम्मच हैं राइस वाले। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके दोबारा से ढक के 3 मिनट के लिए रख दें। ये खुद ब खुद जो है ना इसके अंदर घुल जाएगा, क्योंकि अभी इसके अंदर पानी है। जैसे जैसे ये पानी छोड़ती जाएंगी गाजरें, और वो जो दूध है ना वो इसके अंदर शामिल हो जाएगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसको मैं दोबारा से कवर कर देती हूँ। ठीक है, मैं कवर कर रही हूँ। जी व्यूअर्स ये देखिए, इसको 5 से 7 मिनट हो गए हैं, मैंने कवर करके रखा हुआ था। ये देखें, अब हम इसको हिला लेते हैं। पानी जो है ना वो आधा खुश्क हो चुका है, और हम जो है ना इसमें चीनी जो है ना वो शामिल कर देते हैं। ये हमारे पास 1 प्याली के करीब चीनी है। ये देखें, ये 1 प्याली है। ये अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं।
मैंने थोड़ी सी बचा ली है। इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे और ये इसके अंदर जज़ब हो जाएगी। इसी में हम जो है किशमिश और जो है ना वो शामिल करते हैं। किशमिश मैंने भिगो के रखी हुई है, वो इसके अंदर डाल। ये देखिए पहले कितनी ज़्यादा लग रही थी और अब जो है कितनी कम हो गई है गाजर जो है ना हमारी। ये अब हम इसके अंदर किशमिश शामिल करते हैं। अब हम साथ ही जो है ना इसके अंदर बादाम जो है ना भिगो के छिलका उतार के और हमने ऐसे टुकड़ों में काट के रखे हुए थे वो शामिल कर देते हैं। इसको अब हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका जो पानी है ना वो खुश्क ना हो जाए। मैंने इसमें खोया शामिल नहीं किया, फिर से कह रही हूँ कि मैंने इसमें खोया शामिल नहीं किया। कोई और जो है मेवा आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। पीनट फिश डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपका दिल करे। हमारा ये जो गाजर का हलवा है अभी थोड़ी देर लेगा। इसको मैंने जो है ना अभी पानी है इसमें, इसको अभी हिलाते रहेंगे और पका लेंगे। व्यूअर्स ये देखिए काफ़ी हद तक इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और ये जो है ना हमारा गाजर का हलवा जो है ना तैयार होने जा रहा है। अभी भी इसमें पानी है, ये देखिए, हाँ अभी है। इसको हम थोड़ा और पका लेते हैं। तब तक पकाएं जब तक इसका जो घी है वो अलग ना हो जाए, गाजरें जो है ना वो पैन को छोड़ दें। तब तक इसको पकाते भूनते रहें इसको। मैं जो ना लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करूँगी, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह के बर्तन में आप इसको बनाएं, लेकिन इतना खुला हो कि इसमें ये आसानी से पक जाए। ये हमने 2 किलो गाजरें लिए हैं। इसमें हमने खुश्क दूध जो है ना वो इस्तेमाल किया, 4 खाने वाले चम्मच जैसे राइस जिससे खाते हैं ना उसमें, वो मैंने इसमें शामिल किया है। साथ में 1 गिलास ऑल पर वाला जो दूध होता है वो लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 पाव। आप चाहें अगर आपकी गाजरें जितनी हो उस हिसाब से आप चीज़ों की मिक़दार जो है ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको पकाते हैं। जब ये पूरी तरह भुन जाएगा फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे, सर्व करेंगे। व्यूअर्स ये देखिए इसका पानी जो है ना काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, ये देखिए। अब वो पानी जो है ना इतना नहीं है, लेकिन अभी भी इसको और पका लें थोड़ा, जितना आप इसको भून सकते हैं। इसको भूनते जाएं, जब ज़्यादा पक जाएगा ना तभी हम इसको उतार लेंगे। व्यूअर्स हमारा जो हलवा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, ये खुश्क हो चुका है। और इसका जो ऑयल है ये देखें, ये साइडें छोड़ रहा है, साइड पे हो जाता है। ये देखें ये पहले को चिपक नहीं रहा। इस तरह की शेप में जब आ जाए, इसकी शक्ल जो इस तरह से बन जाए तो आपने इसको उतार लेना है। हमारा गाजर का हलवा, इसको भूनते हुए मुझे 25 मिनट हो गए हैं और मैं इसको दरमियानी आंच पे मुसलसल पका रही हूँ। अब ये पक चुका है। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो और ज़्यादा कुछ कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये पक चुका है, क्योंकि ये इसने ये देखें पहले से बिल्कुल अलग हो गया है। ये अब नीचे चिपक नहीं रहा।
ये देखें, अब आप इसको उतार लें। इसको मैंने 25 मिनट भूना है। इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लें। पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो इस जब पूरी तरह पक जाए तो आप इसको 2 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गाजर का हलवा आप कहीं नहीं जाने वाला, ख़राब नहीं होगा। यानी आप इसको 2 हफ्ते जो है ना स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं सर्व करने के लिए। गाजर का हलवा सर्दियों में सबकी ही पसंद होता है। आइए अभी इसको निकाल लेते हैं। जी व्यूअर्स, मज़ेदार गाजर का हलवा जो है तैयार हो गया। इसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम और अखरोट की स्प्रिंकल कर दी है और ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने बाउल में भी इसको डाल के रख दिया है। अब आप इसको सर्व करवाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारी वीडियोज़ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।